सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि 100 गुड मॉर्निंग मैसेज भेज देना, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे देना, फ्लावर्स भर भर के देना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना, इससे कोई फायदा नहीं है। उल्टा जितना ज्यादा आप चेस करते हो, जितना ज्यादा एफर्ट्स को बढ़ाते हो, वो पीछे हट जाती है, रेसिस्ट करती है। देखो सच्चाई ये है कि वुमेन सिर्फ इन 2 रीजन की वजह से एक मैन के प्यार में पड़ती है, सिर्फ 2 रीजन। यही 2 रीजन आपको समझने हैं, कोई फालतू के 10-12 रीजन, 50 रीजन, 50 चीजें आपको फालतू की नहीं समझनी है। सिर्फ 2 रीजन, सिर्फ अगर आप इन्हें समझ गए ना, फिर देखना वो लड़की आपकी लाइफ में कितनी जल्दी और कितनी तेजी से आती है, वो भी बिना फालतू के एफर्ट्स डाले। लेकिन अगर आप नहीं समझोगे, फिर से आप कितने एफर्ट्स डाल लो, कितना सारा पैसा दिखा दो, कितना 6 पैक एब्स दिखा दो, सेलेक्टिव वाइब क्रिएट करके रख दो, मतलब सब कुछ ही कर दो उसे खुश करने के लिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो रियल अट्रैक्शन वाली फीलिंग होती है ना, जो डिजायर होता है एक वुमेन के मन में एक मैन के लिए, वो भी कभी क्रिएट ही नहीं होगा। सिर्फ 2 रीजन को समझो, और सिर्फ समझना नहीं है, अपने दिमाग में एक जिसे कहते हैं ना कि घोल के पी गए, एकदम बैठा लो और रियलिटी में भी अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि एक्शन के बिना जैसे कहते हैं प्लान भी कुछ भी वर्क नहीं करता है। तो ध्यान से इस वीडियो को समझो, ये 2 रीजन बस समझने, सिर्फ 2 रीजन, इससे काम हो जाएगा, दैट्स इट, ये फाइनल है। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट रीजन होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। देखो आज के टाइम पर एनवायरमेंट में टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, मतलब मूवीज से लेकर, सॉन्ग्स से लेकर, डायलॉग में, यूट्यूब वीडियोज में, गूगल पर, कहीं पर भी आप देखते हो ना, तो सिर्फ यही दिखा जाता है कि वुमेन सिर्फ अल्फा मेल्स को ही पसंद कर रही है। आज के टाइम पर जो अल्फा नहीं बन पा रहा है, वो नाइस गाय की कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है, उसे कोई पसंद नहीं कर रहा है। बैड बॉय वाले जो ट्रेट्स होते हैं ना, मतलब बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करना, बहुत ही एग्रेशन शो करना, मतलब ऐसे दिखाना मैं तो सिर्फ डोमिनेट करने के लिए पैदा हुआ हूं, बहुत ही ज्यादा उससे डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करना, जैसे कि एनिमल मूवी में दिखाया गया था ना कि लिक माई शूज। तो ये चीज हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा घुस गई है। हमारा जो ब्रेन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो भी एक तरीके से रीप्रोग्राम हो गया है। तो हम जब भी किसी लड़की से बात करते हैं तो वही सारी चीजें बीच में आ जाती हैं, लेकिन ये रियलिटी में बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। वो सिर्फ बॉलीवुड की मूवी तक ही सीमित है। रियलिटी में क्या वर्क करता है? रियलिटी में रियल अल्फा का मतलब होता है कि आप अंदर से बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन होते हैं। आप सामने वाले को एज अ इंसान देखकर चलते हैं, उसकी जो इमोशनल फीलिंग्स होती है ना, उसकी कद्र करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसा समझ रहे हैं कि वो तो कूड़ा है, उसको मैं जैसे मर्जी चला लूंगा, सिर्फ अपनी बात को रखूंगा, उसकी फीलिंग्स की बिल्कुल फिक्र नहीं है। आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी वो देखती है। सबसे पहले वो चेक करती है कि ये बंदा इमोशनली कितने ज्यादा स्टेबल है। ना वो हैंडसमनेस को चेक करेगी आपकी, अगर वो चाह रही है आपके साथ रिलेशन में आना और आगे भी चीजें, ना वो हैंडसमनेस को चेक करेगी, ना ही वो आपके लुक्स पे इतना ज्यादा ध्यान देगी, ना ही आपके माइंडसेट पे। वो सिर्फ ये चेक करना चाहती है कि बंदा खुद को लेकर कितना ज्यादा स्टेबल है। रियल अल्फा ट्रेट क्या होता है कि आप साथ में बैठे हुए हो, आप सारी चीजों को सुन रहे हो और एक्चुअल में सुन के समझ भी रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिसन करे जा रहे हो, ऐसे देखे जा रहे हो, हाँ हाँ ठीक है बोल के आंखें आप टाले जा रहे हो, वहां पर अटेंशन आपकी है ही नहीं, पीछे माइंड में कुछ और ही चल रहा है। नहीं, वो नहीं होता है। आप एक्चुअल में उसकी जगह पर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखते हो, फिर आपका जो आंसर जाता है ना, उसमें इंटेंसिटी दिखती है, उसमें दिखता है कि ये बंदा एक्चुअल में मैच्योर है। देखिए मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं होगी ना, तो आप ना अल्फा बन पाओगे, ना बैड बॉय बन पाओगे, ना कुछ बॉय बन पाओगे। सिर्फ आप एक ऐसा बंदा बनकर रह जाओगे जो सिर्फ चेस करना जानता है, सिर्फ जो बटरफ्लाइज होती है ना उनके पीछे भागना जानता है, उसके पास अपना कोई गार्डन है ही नहीं। वुमेन हमेशा एक ऐसी मैन के प्यार में पड़ती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है, मतलब इमोशंस का गुलाम बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि वो आपको टेस्ट करती है, कभी वो रूडली बिहेव करती है, कभी इंटेंशनली थोड़ा स्लो रिप्लाई करती है, तो आप इंस्टेंटली पैनिक करने लगते हो, एंगर को शो करते हो और इनसिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा दिखा देते हो। तो ये सारे उसके लिए वीक सिग्नल्स होते हैं। इससे उसके माइंड में पता है क्या सिग्नल जाता है, वो ये सोचती है कि ये बंदा मुझे इमोशनली प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता। जब ये अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहा, तो जब मैं मूड स्विंग्स दिखाऊंगी, मैं जब इस पर डिपेंड हो जाऊंगी पूरी तरीके से, तो ये मुझे खा के प्रोटेक्ट करेगा। वहीं से जो अट्रैक्शन होता है वो डाउन हो जाता है। तो सबसे जरूरी उसके लिए होता है कि आपका अपने ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। वुमेन का ब्रेन नेचुरली वायर्ड होता है सेफ्टी के लिए, नॉट फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी की बात नहीं हो रही है, इमोशनल सेफ्टी। और जब आप छोटे छोटे इश्यूज पर एकदम से हिल जाते हो ना, ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो, जेलस फील करते हो, बहुत ज्यादा क्लिंजी सा बिहेव करने लगते हो, आप एकदम से डर से जाते हो कि आगे क्या होगा, पैनिक करने लगते हो, तो आप उसके लिए इमोशनल रिस्क बन जाते हो, कोई पार्टनर नहीं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा काम रहते हो ना, कंपोज रहते हो, जब चीजें बहुत ज्यादा बेकार भी जा रही हो, तब भी आप खुद को जिसे कहते हैं सेंटर्ड रखते हो, इतना ज्यादा हिलते नहीं हो, तो वहीं पर जिसे कहते हैं उसके प्यार का जो दरवाजा होता है ना, वो ओपन होता है। वो और ज्यादा आप पर डिपेंड होना चाहती है। आप खुद ही इस चीज को समझो ना, जब तक आप खुद नहीं संभाल पा रहे खुद को, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो मेरी लाइफ में आ जाएगी, मैं उसे भी संभाल लूंगा। आप खुद में स्टेबल नहीं हो और दूसरों को अपनी लाइफ में अगर जिसे कहते हैं स्टेबल कैसे रख सकते हो? एक सिंपल से सवाल अभी आप खुद से पूछो, अभी डिसाइड हो जाएगा कि आप फॉरगेटेबल हो या फिर इरसिस्टिबल। आप सोच के देखो, अगर आपकी क्रश कल आपके मैसेज को इग्नोर कर दे, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? आप क्या सोचोगे अपने अंदर? आप ये सोचोगे कि उसने मेरे मैसेज को इग्नोर कर दिया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया,
क्या हो रहा होगा, मतलब उसके दिमाग में वो क्या सोच रही है, कहीं वो उससे दूर तो नहीं हो रही। आप ऐसे सोचोगे, या फिर आप ये सोचोगे कि अभी उसने मैसेज नहीं करा, कोई बात नहीं, जब मैसेज आएगा तब देखेंगे। यही चीज डिसाइड कर देती है कि आप कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हो या फिर आप फॉरगेटेबल हो। सेकंड रीजन होता है हर इन्वेस्टमेंट द हिडन फोर्स। 90% लड़के इस चीज में फेल हो जाते हैं, वो लड़की से इन्वेस्ट करा ही नहीं पाते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि सारी चीजें जब मैं ही कर रहा हूँ ना, सारी बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहा हूँ। वो हमेशा पहले टेक्स्ट करते हैं, पहले कॉल करते हैं, डेट्स को प्लान करते हैं, मतलब सारी चीजें, जितने ज्यादा गिफ्ट देते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं, वो सारा खुद ही कर रहे होते हैं। इसलिए लड़की के दिमाग में सिग्नल क्या जाता है, जब ये सारी चीजें खुद ही कर रहा है तो इसे ही कर लेने दो ना, मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात आप याद रखो, जब से लड़की आपके अंदर इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करती, आप उससे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हो, तो उसके लिए वॉक अवे करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। वो रातों रात जिसे कहते हैं आपको घोस्ट कर देगी, आपकी लाइफ से चली जाएगी, उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा ईजी होती हैं। आप खुद ही एग्जाम्पल से समझो ना, आपने किसी चीज में पैसा डाल रखा है, तो उससे आप इमोशनली कनेक्टेड होते हो ना, आप सोचते हो कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है या फिर घट रही है। लेकिन अगर आप जिसे कहते हैं उसने बिल्कुल आपको टाइम दिया ही नहीं है, कोई कभी कुछ प्लान ही नहीं करा है, सामने से कुछ करा ही नहीं है, तो उसके लिए तो आप बहुत ही ज्यादा इजी टू गेट हो गए ना। और जितना ज्यादा आप हार्डली ट्राई करते हो, खुद को हार्डली पुश करते हो कि जितना ज्यादा मैं एफर्ट्स डालूंगा वो उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो उतना ज्यादा पुल बैक करती है, क्योंकि उसको लगता है कि इसकी अब लाइफ में अपनी कोई वैल्यू है ही नहीं। आपको पता है क्या होता है, ज्यादातर लड़कों का मैंने देखा है, वो लड़की को ही जिसे कहते हैं मेन गोल मान लेते हैं। जैसे कि मूवी आई थी ना सैयारा मूवी, उसमें हमने देख के यही सीखा, ज्यादातर लड़कों ने यही सीखा होगा कि लड़की को भी जिसे कहते हैं अपनी लाइफ का सेंटर बना लो, मेन गोल मान लो, उसी के इर्द गिर्द आपकी लाइफ पूरी घूम रही है। लड़की ने 2 घंटा लेट मैसेज कर दिया तो आप पता नहीं आपकी दुनिया सी हिल गई है, दिन रात जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा सोचे जा रहे हो। तो वही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्ट करती है, डिसइंटरेस्टेड फील कराती है, क्योंकि उसे लगता है कि जब बंदे का अपनी लाइफ में घंटा कोई पर्पस है नहीं, अपनी लाइफ में ग्रो कर नहीं रहा है, स्टार्टिंग में भले ही वो आपको अटेंशन दे रही हो, लेकिन सिर्फ अटेंशन दे रही होती है, वो एक्चुअल में प्यार नहीं होता है। प्यार होता है समय के साथ, टाइम लगता है, जो वो पूरी तरीके से जान जाती है कि हाँ ये बंदा जिसे कहते हैं इमोशनल स्टेबल भी है बहुत ज़्यादा, और उसकी लाइफ में मेरे से ऊपर भी कोई पर्पस है, जिसको लेने की दिन रात फाइट मार रहा है, मेहनत कर रहा है। आपको कोई कार लेनी है, बाइक लेनी है, आप ड्रीम बता रहे हो, उसको ऐसा फील होता है कि हाँ इसका विजन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी बड़ा सोच पा रहा है, और अपने करियर को लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ही एफर्ट डाले जा रहा है और कभी भी जिसे कहते हैं मेरे को मौका ही नहीं दे रहा है इन्वेस्ट करने का। तो कोशिश करो जितना हो सके उससे कभी कभी तो इन्वेस्ट जरूर से कराओ। इन्वेस्ट कराने लिए क्या करो, कभी कभी तो लेट रिप्लाई कर दो, जानबूझ के इंटेंशनली भी आप लेट रिप्लाई करो, कभी कभी उसे खुद ही डेट्स को प्लान करने दो, कभी कभी उसको चीजें करने दो सामने से, जैसे कहते हैं ना आप फेवर लेते हो, आप एफर्ट्स डालते हो, कभी कभी उसको भी करने दो, तो वो चीजें इमोशनली इन्वेस्ट कराती हैं। जितना ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है ना किसी इंसान में, उसे खोने से हम उतना ज्यादा डरते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो मैंने भी करी और ज्यादातर लड़के करते हैं, ये रिलेशनशिप के आने के बाद वो सारी चीजों को खराब कर देते हैं। उस मिस्टेक को आपको जरूर से अवॉइड करना है, उसके बारे में बताता हूं। देखो पता है क्या होता है, लड़कों को एक बार लड़की ने हाँ बोल दिया, वो सारी तरीके से रिलेशन में आ गए, सारी चीजें अच्छे से जा रही हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा अप्रूवल सीकर होते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि बार बार मुझे अप्रूव करती रहे, मतलब मैं बार बार इसके टेस्ट में पास होता रहूं ना तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, जैसे कि मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो। लेकिन उससे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो बार बार क्या करते हैं, वो बार बार कमिटमेंट लेना चाहते हैं, बार बार एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं उसे गिल्टी फील कराकर या फिर कुछ भी करके कि तुम दोबारा से मुझे हाँ बोलो, दोबारा से ये बताओ कि हाँ तुम मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाली हो, दोबारा से मुझे ट्रस्ट दिलाओ। वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं उन्हें कि अगर ये मेरी लाइफ से चली गई ना तो मुझे और भी बहुत बेटर ऑप्शन मिल सकता है। उसका कॉन्फिडेंस होता नहीं, क्योंकि करियर पर ध्यान है नहीं, सिर्फ लड़की पर ध्यान है, तो वो बार बार अप्रूवल्स चाहते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, कभी भी जिसे कहते हैं प्रेशर बनाकर जल्दबाजी कर जितना टाइम वो ले रही है स्लो फेस के साथ चलो, जितना टाइम वो ले रही है उसको दो, क्योंकि उसी में जो एक्चुअल रियल इमोशनल ट्रस्ट होता है ना, रियल कनेक्शन होता है, जो लड़की के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो बनता है। अगर जल्दबाजी करोगे, बार बार उससे उगलवाना चाहोगे कि तू क्या चाहती है, तेरा मन क्या है, तू इसे कहते हैं मेरे को इतना टाइम क्यों ले रही है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना, आपके अंदर से आ रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसे छोड़ ही दो, उस पर प्रेशर मत डालो। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और जब वो एक बार देख लेती है ना कि ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल भी है और मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर चुकी हूँ, तो मैं इसे खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, फिर वो क्या करती है, अपनी जो डोर होती है ना वो आपके हाथ में दे देती है। फिर आपको लीड करना होता है, उसको भी लीड करना होता है, आप अपनी लाइफ को भी लीड करना होता है। वो एक ऐसे मैन को जब देखती है ना कि जो बंदा अपने में बहुत ज़्यादा काम रहता है, कंपोज रहता है, जिसके साथ बात करने पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, तो फिर वो आपको जिसे कहते हैं नेचुरली लव भी देती है, रिस्पेक्ट भी देती है और लॉयल भी होती है, आपके लिए लॉयल्टी भी शो करती है। लेकिन वहीं पर बंदे फेल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यहीं तक हमें रुक जाना है, इसके बाद तो सारी चीज़ें बेटर ही हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा गिराते हो, ओवर चीज़ों को करना शुरू कर देते हो, ओवरली नाइस दिखना शुरू करते हो, ओवरली मतलब सारी चीज़ों को जैसे पहले कम कर रहे थे अब ज़्यादा करना कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं पर गेम डाउन होने लगता है। ऐसा नहीं, आपको स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है, एक बैलेंस में चीज़ों को लेकर चलना होता है। हाँ
आप अटेंशन दोगे भी और नहीं भी दोगे। एक बीच का रास्ता आपको चुनना होता है। बैलेंस ही उसके लिए सबसे ज्यादा सिलेक्टिव होता है। बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे तो चीजें बेकार ही हो जाती हैं। अगर सच में जानना चाहते हो कि रिलेशनशिप के अंदर जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट को, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट को और एक बैलेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी आपको ये जरूर से जान लेना चाहिए, ये वीडियो सिर्फ देखकर घंटा कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप इसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे। तो जो कुछ भी आपने सीखा है उसके बारे में ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो और अपनी लाइफ में इन 2 रीजंस को जरूर से अप्लाई करने की कोशिश करो, वरना सिर्फ समझने के बाद भी अप्लाई नहीं करोगे तो उससे घंटा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन भाई इतने भी बस रुक नहीं जाना है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लड़कियों से बात करने का जो एक्चुअल तरीका होता है ना, वो क्या होता है, किस तरीके से लड़कियां चाहती हैं कि आप उनसे बात करो। उस तरीके को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक रियल जो कनेक्शन होता है वो बिल्ड ही नहीं होगा। वही डिफरेंस होता है एक नाइस गाय के और बैड बॉय के बीच में। वो इस वीडियो में बताया हुआ है डिटेल में, हाउ गर्ल्स रियली वांट यू टू टॉक टू देम। उस पर क्लिक करके अभी देख लो, वो वीडियो आपके लिए इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूं आपसे उसी वीडियो में, तब तक आप इस वीडियोस को देखते रहें, सीखते रहें। अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल सेशन में बुक करना चाहते हो, बात करना चाहते हो पर्सनल सिचुएशन पे, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, एक बार चेकआउट कर लेना।